पाठ कर रहे हैं, तो अंतिम जो श्लोक है सुखदेव जी के द्वारा कहा गया जो अंतिम श्लोक है वो बड़ा अद्भुत है। अभी जो हम कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। बोले ये जो रस है न स्वर्ग में है, न सत्य लोक में, न कैलाश पर्वत पर, न वैकुंठ में, महाराज ये रस कहीं नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचत्कर्हिचित्। बोले इसलिए भैया, अरे भाग्यशाली जनों, श्रोताओं, इस भागवत जी की कथा के रस को निरंतर पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, इसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि ये रस और कहीं नहीं मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले हम कह रहे थे वो बात, लेकिन श्लोक यहाँ आया है, क्या बढ़िया श्लोक महाराज है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि जब भगवान के धाम में कथा नहीं होती तो वहां क्या होता होगा। ठाकुर जी के धाम में जब, पता नहीं, हमारा तो महाराज ऐसा कोई साधन नहीं कि हमें ठाकुर जी धाम ले जाएं। हम तो नरकों में जाएंगे, नरकों में पता नहीं कहाँ गिरेंगे। पर सोचते हैं कि कभी भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां होगा क्या, होता क्या होगा। तो फिर मन में यही बात आती है, कथा तो यहाँ भागवत जी में श्लोक आया है कि वो कथा तो नहीं होती। तो मन में आता है कि वहां ठाकुर जी नित्य निरंतर विराजते हैं, अपना मंगल में दर्शन देते हैं। तो वहां दर्शन के जो प्रेमी भक्तजन हैं वे दर्शन का आनंद लेते होंगे और भगवान की सेवा का आनंद। जैसे जो अब हमारी जो वृंदावन की जो नित्य निकुंज की लीला है, उसमें सहचरी भाव से, सखी भाव से श्री राधा रानी और श्री लाल जी, प्राण प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी, दोनों युगल वर्ग की सेवा सखी सहचरियां करती हैं। ऐसी वैकुंठ में, सत्यलोक में और वहां भगवान के धाम में भी सभी भक्तजन भगवान की सेवा में ही लगे रहते होंगे, क्योंकि वहां निरंतर ठाकुर जी विराज रहे हैं, श्री किशोरी जी विराज रही हैं। तो उनकी सेवा में ही उनके उनके सब समय उनका दिन बीतता होगा और निरंतर भगवान के सुंदर स्वरूप का, अब महाराज वो स्वरूप माधुरी में ऐसे छके रहते होंगे, इतने आनंदित रहते होंगे, कौन किससे बोले, कौन किसकी सुने, इतना महाराज आनंद में डूबे रहते होंगे। वो भी बड़ा आनंद है, कोई कोई सामान्य आनंद वहां नहीं है, बड़ा अद्भुत दुर्लभ आनंद है। भगवान के दर्शन तो दूर की बात, भगवान का स्मरण, और स्मरण में, ध्यान में कभी महाराज उनकी छवि आ जाए मन में तो आनंद हृदय में समाता नहीं। तो ठाकुर जी जिस क्षण हमारे आंखों के आगे आ जाएंगे, उस समय, उस क्षण हमारे अंतःकरण में कितना आनंद होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सोच से परे है। और जहां भगवान नित्य निरंतर विराजते हैं अपने श्री धाम में, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में, वहां महाराज भक्तों को कितना आनंद प्राप्त होता होगा। वहां आंख मूंद के भगवान के ध्यान करने की जरूरत नहीं, खुली आंखों से प्रभु के दर्शन होते होंगे। तो महाराज भगवान के धाम का भी अपना आनंद है, लेकिन भगवान की कथा का आनंद भी क्या कहना। तो ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन का आनंद तो वहां ले लेंगे, लेकिन कथा का आनंद तो यही मिल रहा है, यही मिलेगा। इसलिए भैया इस कथा रस से कभी विमुख मत हो, कभी मत छोड़ो इसको, कभी मत छोड़ो। मामा मुंचत कर ही चित, बोले इसका कभी त्याग मत करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मन में हमारे मन में तो ऐसी बात आती है कि जब ठाकुर जी अपने मन से कृपा करके दर्शन देंगे तब दे देंगे। ठाकुर जी की जब इच्छा होगी, राजी होगी, हमारे ऊपर कृपा करके दर्शन दे देंगे।
अरे कथा मिल गई, सर्वस्व मिल गया। भगवान की कथा मिलती रहे, हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं। बोले महाराज आपकी कथा कहने सुनने को मिलती रहे, आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, आपका दर्शन, आपका मन करे कभी तो देना, और बड़ी कृपा होगी आपकी। आप जब दर्शन देंगे तो बड़ा आनंद होगा, और नहीं तो जब आपके धाम में आएंगे तो वहां आपका दर्शन कर लेंगे। यहाँ तो हमें आपकी कथा और आपके प्रेमी संत भक्तों का दर्शन होता है। वह यही प्रार्थना ठाकुर जी से करते हैं। आहा, बार बार बर मांगम हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। पर संसार में भले ही आना पड़े, लेकिन जहां हमारा जन्म हो वहां आपके चरणों में हमारा प्रेम हो, आपके भक्तों का संग मिले। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, त्वन्माययात्मात्म यदार्गे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। बोले महाराज जहां हमारा जन्म हो वहां बचपन से ही, बालकपन से ही साधु संग मिले, संतों का संग मिले। संसार के जो प्रपंची लोग हैं, जो इस बार जिनका संग मिला है, ऐसे लोगों का संग न मिले। जो अपने शरीर में, अपने पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने घर में जिनकी आसक्ति है, ऐसे विषयी प्रपंची मनुष्यों का संग जो इस बार मिला है वो आगे न मिले। आगे तो महाराज बालकपन से ही संतों के बीच में डाल देना, और बाबा जी हो जाए, विरक्त हो जाए, संसार का चक्कर ही छूट जाए, आपके संतों के बीच में रहे और निरंतर कथा कीर्तन उसका आनंद लेते। ऐसे होते ना महात्मा, बालकपन में ही घर छूट जाता है और फिर महाराज बच्चापन से ही संतों का संग करते हैं। ऐसी कृपा भगवान करें, अब दोबारा संसार में आना पड़े तो इस संसार के चक्कर में ना पड़े। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 9 साल की आयु में हमारे महाराज जी सुनाते हैं, और महाराज जब महाराज जी सुनाते हैं तो महाराज जी गदगद हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि 9 साल की आयु थी, और गुरुदेव भगवान जो थे, हमारे महाराज जी के जो गुरुदेव हैं भक्तमाली जी, महाराज जी के शरीर के जो पिताजी हैं वो भी उन्हीं के शरणागत थे, भक्तमाली जी के ही शरणागत थे। तो गुरुदेव भगवान आते रहते थे गांव में, मध्य प्रदेश में झांसी के पास एक जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले में एक गांव है अचर्रा। अचर्रा नाम के गांव में महाराज जी का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो गुरुदेव भगवान जाते रहते भक्तमाली जी। तो महाराज वृंदावन जब आए तो महाराज जी बताते हैं उस समय यातायात के साधन नहीं थे, तो हम तो बच्चे ही थे, तो गुरुदेव के साथ आते आते थक गए, तो गुरुदेव ने अपने कंधे पर बिठा लिया, अपने कंधे पर बिठा करके वृंदावन में लेके। बताओ, ऐसी होती है संतों की, गुरुजनों की कृपा। और आए तो थे पढ़ने आए थे, संस्कृत पढ़ने आए थे वृंदावन में। और महाराज ऐसा वृंदावन में मन लगा कि बाबा जी हो गए, विरक्त हो गए, किसी को पता ही नहीं घर में। अब पीछे महाराज वो फोन वोन तो थे नहीं उस समय, पीछे जब वो कोई आया गया यहाँ तब पता चला कि भैया आपका बालक तो बाबा जी हो गया, विरक्त हो गया। तो ऐसी कृपा महाराज ठाकुर जी करें कि बच्चापन से ही ये संसार का प्रपंच छूट जाए और साधु जनों के, संत जनों के बीच में हमारा जीवन व्यतीत हो, हमारा जीवन कटे।
ये परम सौभाग्य की बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया सुखदेव जी ने इस प्रकार बड़ी सुंदर भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। उसी सभा में सबके बीच श्री प्रहलाद जी, बलि जी, उद्धव जी और अर्जुन आदि पार्षदों के साथ साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान की पूजा करी और भगवान के जो पार्षद थे, जो भक्त थे, उनकी भी पूजा करी। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक सुंदर विशाल सिंहासन पर बिठाया और भगवान तो बैठ गए और सब लोग भगवान के आगे नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, हाथ में ताल मजीरा लेकर के, ढोलक करताल लेकर के। और भगवान तो बैठे हैं सिंहासन पर, महाराज कितना आनंद हो रहा होगा। और सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय महाराज प्रहलाद जी तो करताल बजा रहे हैं, प्रहलाद जी के हाथ में करताल है और श्री उद्धव जी महाराज झांझ बजा रहे हैं। झांझ जो बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके झांझ बजा रहे हैं। और नारद जी महाराज तो बीड़ा बजाना जानते, बड़ी सुंदर बीड़ा बजाते हैं। नारद जी ने बीड़ा उठा ली अपनी, और श्री अर्जुन जी बड़े सुंदर स्वर में गा रहे हैं, राग रागनी का गान कर रहे हैं। इंद्र इंद्र भी आए हैं। इंद्र ने महाराज मृदंग ले लिया, मृदंग बजा रहे हैं। और सभी जो भक्त हैं, देवता है, वे जय जयकार करें, जय हो श्री ठाकुर जी की जय हो, भगवान के भक्तों की जय हो। प्रहलाद दस्ताल धारी, तरल गति दया चोद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुरर्षि, स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रो वादिन्द्रदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा। श्री सनकादिक ऋषि वे कीर्तन कर रहे हैं। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। महाराज सब लोग बड़े आनंद में भर करके नाच रहे हैं और कीर्तन हो रहा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी सबके बीच में प्रकट हो गए, वे भी नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। और भगवान ने कहा, भगवान बोले, मैं तुम्हारी इस कथा कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने, हे नारद, मुझे बस में कर लिया है। अतः तुम सभी लोग मुझसे वरदान मांगो। सभी लोग वरदान, जब ठाकुर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, तो जब ज्यादा राजी हो गए तो कहा, जो चाहो सो मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब महाराज सब लोग तो बड़े गदगद कंठ से आनंदित तो होकर के और नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। सब लोग तो मौन ही रहे। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मेरी एक अभिलाषा है कि भविष्य में जहां जहां आपकी ये भागवत जी की सप्ताह कथा हो, वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें, हमारा यह मनोरथ पूर्ण करिए। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। जहां जहां सप्ताह कथा होगी, वहां वहां मैं जरूर अपने पार्षदों के साथ। ये है महाराज कथा की महिमा।
जहां भगवान की भागवत की कथा होगी तो ठाकुर जी भी जरूर आएंगे, भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन दे रखा है, अपने भक्तों को वरदान दे रखा है। आ, इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को नमस्कार किया और सब लोग बड़े आनंदित थे, सबका मोह नष्ट हो गया और सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जो लोग दरिद्रता के दुख से दग्ध हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी गर्जना कर रही है। उनका कल्याण करने के लिए गरज रही है भागवत जी, जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ये जो आपने प्रसंग सुनाए हैं ना, ये कब कब, इनका आप तिथि तारीख बताइए कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कब सुनाई, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस समय यह ग्रंथ सुनाया। तो सूत जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भादों के महीने में और नवमी तिथि से सुखदेव जी ने कथा आरंभ करी थी। भादों का महीना था और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाना प्रारंभ किया। उसके बाद 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ के महीने में और शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा धुंधकारी को सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक भगवान ने कथा आरंभ करके नारद जी को सुनाई। सबसे पहली कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, फिर दूसरी कथा गोकर्ण जी ने सुनाई और तीसरी कथा सनकादिक ने नारद जी को सुनाई। अब महाराज श्री सूत जी कह रहे हैं आप सावधान होकर के श्रवण करिए, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा को पान करिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण है और भक्ति को बढ़ाने वाला। हमारे हृदय में, हम एक बार और निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज गुरुदेव भगवान ने संतों की कृपा से बोया है, बोले वो महाराज उसको जल और खाद और महाराज इसको सब कुछ प्राप्त होगा भगवान की कथा से। हमारे हृदय में भक्ति का जो बीज है वो लहलहा उठेगा और वो महाराज बड़ी जल्दी से वह पौधा एक बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति को बढ़ाने वाला है। संसार में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने की अब आवश्यकता बोले नहीं है। उससे क्या होगा भैया, भागवत की कथा सुनो, आपके घर में तीर्थ प्रकट हो जाएगा। श्री यमराज जी, धर्मराज जी, वे अपने सेवकों से कहते हैं, ये बात हमने पहले सुनाई थी जब आपके यहाँ सत्संग में चर्चा हुई थी, तो उस समय ये बात सुनाई थी। धर्मराज जी अपने सेवकों से कहते हैं कि भैया जहां भगवान की कथा हो रही हो, भागवत की कथा हो रही हो, वहां तुम भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वे वैष्णव भक्तजन वे कभी नरक नहीं आएंगे जो भगवान की कथा सुनते हैं। तुम नरक में उन लोगों को खींच खींच के लाया करो जो भगवान की कथा से विमुख हैं। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्यन्नणाम न वैष्णवानाम। मैं उन्हीं लोगों को दंड देने की शक्ति रखता हूं जो कथा वार्ता से दूर हैं। वैष्णवों के ऊपर मेरा शासन नहीं चलता। ये बात यमराज जी ने अपने दूतों को कान में बड़े महाराज रहस्यमय तरीके से कही, जिससे कोई ज्यादा प्रचार प्रसार न हो जाए।
ज्यादा प्रचार हो जाएगा तो लोग नरक से बच जाएंगे, सब लोग कथा सुनने लग जाएंगे और नरक तो खाली हो जाएगा। अब भैया किसी ने नगर बसाया हो बढ़िया सुंदर, अब सुंदर तो नहीं है, नरक तो नरक ही है, लेकिन फिर भी वहां भीड़ भाड़ बनी रहनी चाहिए। वहां नरक खाली हो जाएगा तो यमराज जी का मन नहीं लगेगा, दूतों का मन नहीं लगेगा, किसको दंड देंगे, इनका तो महाराज सब राजपाट बेकार हो जाएगा। तो इसलिए यमराज जी ने कान में ये बात कही, भैया सुनो, बड़ी रहस्य की बात है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते उन लोगों को लाया करो, कथा जो सुनने में लगे हैं, कथा रस में जो आनंदित हो रहे, मत हो रहे हैं, बोले उनको नरक मत लाया करो। अंतिम श्लोक हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिय क्षणार्धम क्षेमार्थम विवत सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने परीक्षित साक्षी यश्रवण गत मुक्त्यक्तु कथने। आहा, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं भैया ये असार संसार, बोले इसमें जो विषयों की आसक्ति के कारण जिनकी बुद्धि व्याकुल हो रही है, ऐसे पुरुष, बोले वे पुरुष ध्यान दे करके मेरी बात सुने भैया, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पालन कर लो। ये असार संसार है, सब हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। जीवन भर आप संग्रह करो, कमाओ, अंतिम में जैसे हाथ में बालू नहीं ठहरती, रेत नहीं ठहरता, आप मुट्ठी बांध के रेत रख लो और उसको थोड़ी देर रखो, धीरे धीरे सारा रेत फिसल जाता है। ऐसे ही सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप अपनी बुद्धि को विषयों में लगाकर व्याकुल कर रहे हो। बोले मेरी बात सुनो। क्या सुने? बोले भैया अपने कल्याण की इच्छा से कभी आधे क्षण भी तुम भागवत की कथा का श्रवण कर लिया करो। दिन भर में थोड़ी देर ही सही भागवत जी की कथा का श्रवण कर लिया करो। अरे ये अमृत है, इसका पान करो। प्यारे भाइयों, तुम संसार की निंदित कथाओं में लगे हो, उसमें क्यों व्यर्थ भटक रहे हो? इस भागवत कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित जी हैं। 7 दिन थे उनके पास, उन्होंने महाराज 7 दिन में भगवान की कथा सुनकर के मुक्ति को प्राप्त किया। इसकी साक्षी दे रहे हैं कि कान में पड़ते ही आपके जन्म मरण के बंधन को काट देगी। रस प्रवाह संस्थेन श्री सुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन सबे कुंठ प्रभुर्भवेत। सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को प्रेम में डूब करके कहा था, आनंद में प्रेम में डूब करके इस कथा का वर्णन किया था। बोले आज भी इसका भागवत का जिसके कंठ से संबंध हो जाता है, जो अपने कंठ से वाणी से भागवत की कथा का गान करता है, बोले वो भी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, उसको भी वैकुंठ में भगवान भेज देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बड़ी गोपनीय जो बात है, जो महात्म है भागवत जी का, वो मैंने अनेक शास्त्रों को पढ़कर देख करके तुम्हें सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है जो भागवत जी के रूप में आज हम सबको प्राप्त हो गया है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए 12 स्कंद रूप रस का पान करो। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतः कर्ण भगवत भक्तों के सामने से सुनाता है,
वे दोनों ही महाराज इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता, उनको सब कुछ मिल जाता है। जो आनंद पूर्वक सुनते हैं और जो सुनाते हैं, बोले उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये सूत जी ने अंतिम में ये बात कही। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का जो मंगलमय महात्म है, जिसकी हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, वो आज पूर्ण हो गया। और भागवत जी के मंगलमय चर्चा हम अब कल से प्रारंभ करेंगे। आज के सत्संग सत्र को हम यहीं विराम कर रहे हैं। और भैया अपने मन में हम लोग बड़े आनंदित हो जाएं, उत्साहित हो जाएं कि जो भागवत जी की ऐसी अद्भुत अपूर्व रसमयी महिमा है, वो भागवत जी की कथा हमको सुनने को मिलेगी और मिल रही है। तो इससे बड़े सौभाग्य की, आनंद की बात और दूसरी कोई हो नहीं सकती। तो भगवान के चरणों में बार बार खूब आप धन्यवाद अर्पित करिए और खूब भगवान के चरणों में प्रणाम करिए कि महाराज आपने ऐसा सुंदर अवसर हमें प्राप्त कराया है। आपकी महाराज मंगलमयी चर्चा हम सबको प्राप्त हो रही है। ये बड़ी भगवान की कृपा है।